नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करोड़ों की सरकारी जमीन पर बना ढाबा दुकानें हटाईं। नागौर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मूल्य की करीब 2 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित को लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। नागौर डेह रोड पर खसरा नंबर 532 की गैर मुमकिन अंगोर भूमि पर बने 2 दुकानों और एक ढाबे को जेसीबी से ढा दिया गया। कार्रवाई के दौरान कोतवाली थाना पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा। तहसीलदार नरसिंह टाक के नेतृत्व में राजस्व टीम ने पूरी प्रक्रिया पूरी की। प्रशासन की इस सख्ती से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। राजस्थान में दंगा प्रभावित इलाकों के लिए बनेगा नया कानून। राजस्थान सरकार ने दंगा प्रभावित और संवेदनशील इलाकों के लिए डिस्टर्ब एरिया एक्ट को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत हिंदू मुस्लिम समुदाय बिना जिला कलेक्टर की अनुमति एक दूसरे को संपत्ति नहीं बेच सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर सौदा रद्द कर सकता है और संपत्ति सीज की जा सकती है। सरकार का उद्देश्य किसी एक समुदाय के पलायन को रोकना बताया गया है। यह कानून गुजरात में पहले से लागू है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा, जहां इस पर बहस होने की संभावना है। गहलोत बोले, राजस्थान में 2 साल में हुई भर्ती परीक्षाएं संदेह में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट गड़बड़ी के खुलासे के बाद पिछले 2 वर्षों में हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। गहलोत ने भाजपा सरकार पर पेपर लीक मामलों में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि एसओजी रिपोर्ट के अनुसार यह फर्जीवाड़ा 2018 से 2026 तक चला। इसमें शामिल कर्मचारी 2024 और 2025 में भी सक्रिय रहे। गहलोत ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई। ट्रैक्टर रैली रोकी तो नाराज ग्रामीणों ने फेंके पत्थर। सवाई माधोपुर में डूंगरी बांध रद्द करने की मांग को लेकर निकाली जा रही ट्रैक्टर रैली को पुलिस द्वारा रोके जाने पर हालात बिगड़ गए। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। अजनोटी गांव में 76 गांवों के लोग आम सभा के लिए एकत्र हुए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि बांध बनने से उनकी खेती की जमीनें डूब जाएंगी। सभा में लगातार भाषणबाजी से भी लोगों में नाराजगी बढ़ गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कलेक्ट्रेट जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। राजस्थान में अनाज एटीएम से मिलेगा राशन। राजस्थान सरकार जयपुर, भरतपुर और बीकानेर जिलों में जल्द ही अनाज एटीएम शुरू करने जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि इस व्यवस्था से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी अपने राशन कार्ड से किसी भी समय अनाज प्राप्त कर सकेंगे। खास तौर पर मजदूर परिवारों को इसका अधिक लाभ मिलेगा, जो सुबह जल्दी काम पर निकल जाते हैं। प्रदेश में वर्तमान में 4.35 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल हैं, जबकि 11 लाख रिक्तियां अभी शेष हैं। गिव अप अभियान के तहत 54.36 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से राशन छोड़ दिया है। बिजली शुल्क में 100% छूट, शादी के लिए उम्र फिक्स। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी दी गई, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम के अनुरूप शादी की न्यूनतम उम्र तय की गई, जिसमें पुरुष की उम्र 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। विनिर्माण क्षेत्र को 20 से 28% और सर्विस सेक्टर को 14 से 20% तक पूंजीगत अनुदान देने का निर्णय हुआ। इसके साथ ही 10 वर्षों तक टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन का विकल्प भी दिया जाएगा। राजस्थान की पहली पॉइजन डिटेक्शन टॉक्सिकोलॉजी लैब जल्द शुरू होगी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में राजस्थान की पहली पॉइजन डिटेक्शन एंड ड्रग लेवल टॉक्सिकोलॉजी लैब तैयार हो गई है। यह अत्याधुनिक लैब इसी माह के अंत तक शुरू होने की संभावना है। यहां जहर, दवाइयों की ओवरडोज, सांप या जहरीले कीड़े के काटने से प्रभावित मरीजों के शरीर में मौजूद जहर की मात्रा का सटीक पता लगाया जा सकेगा। इससे डॉक्टरों को सही इलाज तय करने में मदद मिलेगी। नोडल अधिकारी डॉक्टर DK शर्मा के अनुसार सभी मशीनें आ चुकी हैं और लैब पूरी तरह तैयार है, जिससे गंभीर मरीजों की जान बचाने में बड़ी सहायता मिलेगी। राजस्थान में 1 सप्ताह तक बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में 1 सप्ताह तक बारिश की चेतावनी जारी की है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार 26 से 28 जनवरी के बीच एक और सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे मावठ की बारिश की संभावना है। गंगानगर, टोंक, उदयपुर, सीकर, अलवर और करौली सहित कई जिलों में तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया गया। प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका फतेहपुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
किरोड़ी बोले, भाषण से जनता को बेवकूफ बनाकर चुनाव जीतना आता है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र में दंगल कार्यक्रम के दौरान अपने बयान से चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा कि मीरा की भक्ति से शक्ति मिलती है, लेकिन उन्हें धार्मिक बातें ज्यादा नहीं आती। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि जनता के बीच जाकर भाषण देना, वोट लेना और चुनाव जीतना उन्हें आता है। चांदेरा में महिलाओं की बड़ी मौजूदगी पर उन्होंने सामाजिक हालात पर चिंता जताई। किरोड़ी ने कहा कि पहले गांवों में बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान होता था, लेकिन आज रिश्तों में गिरावट और सामाजिक अव्यवस्था बढ़ रही है। आपसी कहासुनी में पड़ोसी पर कार चढ़ाई। बालोतरा जिले के समदड़ी थाना क्षेत्र के कर्मावास गांव में आपसी रंजिश के चलते विवाद हिंसक हो गया। कहासुनी के दौरान एक युवक ने पड़ोसी की कार पर सरिये और पत्थर से हमला कर दिया। इससे गुस्साए कार चालक ने पड़ोसी को कुचलने का प्रयास किया और टक्कर मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। युवक फिर उठकर कार पर पत्थर फेंकने लगा। कार दीवार से टकराकर रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने कार चालक को शांति भंग में गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान महिलाओं मजदूरों को मिलेंगे 1590 करोड़। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे होने पर राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर किसानों, महिलाओं और मजदूरों के खातों में कुल 1590 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सिरोही में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ देंगे। किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त भी जारी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाना है। इसके साथ ही 9 फरवरी तक चलने वाले ग्राम उत्थान शिविरों का शुभारंभ भी किया जाएगा। स्टूडेंट्स से कॉपियां चेक कराने पर दोषी कर्मचारियों पर हो कार्रवाई। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि उत्तर पुस्तिकाएं कॉलेज छात्रों और निजी लोगों से जांच करवाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद छात्रों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कुलपति को झांपन देने के लिए बुलाया गया, लेकिन वे बाहर नहीं आए। इसके बाद छात्र हाईवे की ओर बढ़ गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना अनुमति धरना प्रदर्शन पर रोक का नोटिस चस्पा किया। डोटासरा बोले, डिस्टर्ब एरिया बिल सरकारी गुंडागर्दी को कानूनी जामा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में डिस्टर्ब एरिया बिल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बिल राजस्थान को अशांत बनाने और सरकारी गुंडागर्दी को कानूनी रूप देने जैसा है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा गुजरात मॉडल लागू कर डर और धार्मिक उन्माद फैलाकर अपने राजनीतिक फायदे की योजना बना रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि कौन तय करेगा कौन सा इलाका अशांत है। उनका कहना है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए डर का माहौल बनाकर लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। मंत्री बोले, डिस्टर्ब एरिया एक्ट से दंगाइयों के इरादों पर रोक लगेगी। डिस्टर्ब एरिया एक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस कानून से दंगाइयों के मंसूबों पर रोक लगेगी और जनसंख्या असंतुलन की साजिशें विफल होंगी। मंत्री ने बताया कि पहले डराकर संपत्तियां सस्ते में खरीद ली जाती थीं या कब्जा कर लिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार जनता की जान माल की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है। यह विधेयक अगले सप्ताह विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा और कानूनी रूप दिया जाएगा। जो हिंदू धर्म के संरक्षक वहीं साधु संतों को जलील कर रहे कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया। टोंक दौरे के दौरान पायलट ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू धर्म का संरक्षक बताते हैं वही साधु संतों को जलील कर रहे हैं। शंकराचार्य मामले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति के कारण उनका अपमान किया गया। पायलट ने कहा कि धार्मिक गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, न कि उन्हें दबाने का प्रयास। उन्होंने भाजपा सरकार पर देश की संपत्तियों को चुनिंदा लोगों को देने का आरोप भी लगाया। एडहॉक कमेटी कन्वीनर बोले, जयपुर में होंगे आईपीएल मैच। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के संयोजक दीनदयाल कुमावत ने कहा कि जयपुर में एक बार फिर आईपीएल मैचों का आयोजन हो सकता है। उन्होंने बताया कि बीसीसीआई ने जयपुर को संभावित मेजबान शहरों में शामिल किया है। सरकार के सहयोग से जयपुर में मैच कराने के प्रयास किए जाएंगे। कुमावत ने कहा कि सवाई मानसिंह स्टेडियम परिसर में आरसीए एकेडमी मैदान को बीसीसीआई के मानकों के अनुसार विकसित किया जाएगा ताकि यहां राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले भी आयोजित किए जा सकें। यह फैसला खेल विभाग के निरीक्षण के बाद लिया गया।
11 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश, सिर्फ स्कूल सील। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने ग्राम चौखा की 11 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। कोर्ट के आदेश के तहत ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल को सील किया गया। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक जमीन पर मदरसा, स्कूल और चारदीवारी अवैध रूप से बनी थी। डॉक्टर अब्दुल वहीद कोटा मेमोरियल दारुल उलूम अहले हदीस संस्था द्वारा यह निर्माण किया गया था। हालांकि जेडीए ने केवल स्कूल सील किया और मदरसा एवं चारदीवारी को छुआ नहीं। यह विवाद खसरा संख्या 699 से जुड़ा है और अरबों रुपए की जमीन से संबंधित है। करौली में अवैध निर्माण तोड़ने की तीसरे दिन भी कार्रवाई। करौली में ऑनलाइन गेमिंग सट्टा और नव संवत्सर दंगा प्रकरण से जुड़े आरोपी के अवैध व्यावसायिक परिसर पर प्रशासन तीसरे दिन भी कार्रवाई कर रहा है। नगर परिषद और जिला प्रशासन भारी पुलिस सुरक्षा में भवन को तोड़ रहे हैं। ऊंचाई के कारण मिट्टी डालकर रैंप तैयार किया गया। आरोपी ने कथित तौर पर शिव मंदिर तोड़कर व्यावसायिक भवन बनाया और फर्जी पट्टे जारी किए। इस फर्जी पट्टा प्रकरण में आरोपी की मां और पूर्व नगर परिषद सभापति रशीदा खातून को निलंबित किया गया। कार्रवाई में अर्थ मूवर, बैकहो लोडर, जेसीबी और हैमर का उपयोग किया जा रहा है। राजस्थान में लाखों किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 65 लाख किसानों के खातों में 653 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी। आज 22 जनवरी को यह राशि जारी होगी। सिरोही में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करेंगे। जयपुर जिले में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को वित्तीय सहायता देना और उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है। डिप्टी सेक्रेटरी बोले, उमरैन पंचायत समिति का पूरा स्टाफ होगा सस्पेंड। डिप्टी सेक्रेटरी सुनील कुमार शर्मा ने उमरैन पंचायत समिति में औचक निरीक्षण के बाद कहा कि पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जा सकता है। निरीक्षण में कार्यालय में अनियमितताएं और लापरवाही पाई गई। वीडियो ऑफिस में बिना स्वीकृति लोग टूर पर जा रहे थे और सील लगा रहे थे। जिला मुख्यालय और पंचायत समितियों में 60 रजिस्टर जब्त किए गए। 271 राजपत्रित कर्मचारियों में 16 और 582 अराजपत्रित कर्मचारियों में 149 गैर हाजिर पाए गए। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में मनमानी और अनियमितताओं पर नकेल कसना है। 23 से 25 जनवरी तक रेलवे का बड़ा तोहफा। रामगंज मंडी क्षेत्र में गो महोत्सव और बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की श्रीराम कथा के अवसर पर 23 से 25 जनवरी तक यात्रियों की सुविधा के लिए कोटा मंडल ने विशेष रेल व्यवस्थाएं की हैं। 3 विशेष मेला एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी और 28 नियमित ट्रेनों का ठहराव समय बढ़ाया गया। 9 ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह कदम श्रद्धालुओं और यात्रियों के सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन के लिए उठाया गया है, ताकि आयोजन स्थल पर भीड़ प्रबंधन में मदद मिल सके। जयपुर में पत्थर की खदान ढही, युवक दबा। जयपुर के दादर बावड़ी इलाके में सुबह पत्थर की खदान ढह गई। 100 फीट ऊंचाई से गिरे पत्थरों के नीचे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली दब गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक सरदार मलगुर्जर घायल हो गया। साथ ही मजदूरों ने उसे तुरंत बाहर निकाला और प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। खदान में पत्थर भरते समय अचानक चट्टानें नीचे गिरने लगीं। स्थानीय पुलिस ने बताया कि ड्राइवर और मजदूर अपनी जान बचाने के लिए भागे। यह घटना हरमादा थाना क्षेत्र की दादर बावड़ी डूंगरी में हुई। दुर्घटना में किसी और की जान को खतरा टल गया।